हेलो बच्चों, आप सबका हजारी क्लास में स्वागत है। आइए देखते हैं आज 10 क्लास 10.3.2। ठीक है, निम्नरेखिक युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। क्या करना? प्रतिस्थापन विधि। बहुत आसान है कि प्रतिस्थापन नाम में से प्रतिस्थापन उठा के रखने वाला विधि, प्रतिस्थापित कर देना, माने यहाँ से यहाँ लगने वाला विधि, इसी को नाम क्या? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन माने विस्थापित करना। जैसे कि यहाँ दिया है, कुछ नहीं करना, इसको देखो, x प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4 है। इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो। ठीक है, अब देखो दोनों को, अब देखना नियम के पहले समीकरण 1 को उठा लेना, दोनों को अभी ले सकता है। पहले से देखो, जिसमें आसान इसको लिए, ठीक, x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। कितना है? 14। देखो, जिसके पास खाली रहेगा, अब अगला क्वेश्चन बताएंगे, जिसके पास मतलब कोई संख्या नहीं उसको इधर रखना। जैसे कि इसमें x, इधर 14 का 14, इधर देखो प्लस, तो बराबर को उस पार क्या हो जाएगा? माइनस। तो x बराबर, सॉरी यहाँ हो गया, इसको क्या मानना? समीकरण 3। समीकरण 3 हो गया। अब क्या करना है? इस समीकरण 3 को, ठीक है, 2 में रख दो। ठीक है, देखो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहां है? यहाँ है। तो देखो समीकरण 3, x के जगह में देखो, x बराबर है, x बराबर इतना, x बराबर इतना, तो x के जगह में क्या बैठा है? बराबर का मतलब कि इसके जगह में e लिख सकता है, इसके जगह में e लिख सकता है, तो इसके जगह में क्या लेंगे? e लिखेंगे। x के जगह में क्या लिखेंगे? e लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? x के जगह में 14 माइनस वाई, क्या? 14 माइनस वाई बराबर 4, सॉरी 14 माइनस वाई, x के जगह में लिखा, फिर क्या बचा? माइनस वाई। ठीक, ये माइनस वाई बचा ना, बराबर 4। तो क्या हो गया? 14, अब माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो गया? माइनस माइनस जुट गया, तो माइनस 2y बराबर 4। तो इधर जो चर वाला होता है उसको इधर रखना है, 2y इधर रखें, ठीक, इधर क्या है? 4 माइनस इधर का, सॉरी प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या होता है? प्लस होता है, तो इधर प्लस हो रहा है, क्या हो जाएगा? माइनस। तो y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2y बराबर 4 में 14 गया, तो कितना बचा? माइनस 10। माइनस 10 क्यों बचा? क्योंकि देखो बड़ा में छोटा घट रहा है, माइनस वाला बड़ा है। देखो माइनस माइनस कैंसिल, इधर गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा? भागा में, इधर क्या हो जाएगा? भागा, 2 पंचे 10। y बराबर क्या निकला? 5। y बराबर क्या निकला? 5। अब वही समीकरण 3 में रख दो y का मान, क्या बोला? समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 कहां है? इधर है, तो क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई, वाई की जगह में क्या बैठाएंगे? वाई का मान कितना है? 5। तो x बराबर क्या होगा? 14, वाई का मान क्या? 5। अब 14 में 5 गया, कितना बचा? 14 में 5 गया, कितना बचा? 9। समझा? x का मान कितना निकल गया? 9। अतः तो नीचे का एक्स वाई का मान क्या निकले? अतः x बराबर क्या हो गया? 9 और y बराबर कितना? 5। आंसर यही तो पूछा था, x का मान निकालने, बस हो गया। उसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन, s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर कितना है? 6 है। तो क्या करना है? ये तो सिंपल है, समीकरण 1 मानेंगे, लेकिन ये तो सिंपल नहीं है, बहुत दिक्कत हो, इसलिए सिंपल कर लेना। इसको क्या करना है? सिंपल मतलब सरल समीकरण में कर लेना। सरल समीकरण क्या करना है? एलसीएम कर लेना दोनों का। क्या? 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6 एलसीएम, 3 में 2 बार में, तो 5 दूना, सॉरी 2s हो गया। क्या हो गया? 2s, s है, 5 नहीं है, ठीक है, 2s हो गया प्लस 3t हो गया बराबर 6। अब कोना कोनी गुना हो जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ 1, तो कोना कोनी गुना क्या हो जाएगा? 2s प्लस 3t बराबर क्या है? 6 36। समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 लो, s माइनस टी
बराबर 3। देखो जो s देखो प्लस वाला इसको इधर रखो, 3 इधर माइनस है तो इधर क्या प्लस। देखो माइनस वाला को इधर तुम ले सकता है, लेकिन माइनस वाला बहुत दिक्कत होगा, इसलिए क्या है माइनस वाला कभी नहीं, जब भी प्लस होता उसको ले लेना। समीकरण इसको 3 मानना, ठीक है, समीकरण 3 मानना है। ठीक, अब क्या करना है, अब बैठा देना है समीकरण, समीकरण 3 क्या करना है, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर रखने पर रखने पर समीकरण 2 को रखने पर, समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, 3 कहाँ है ये, इसको कहा 2, 2 एस के एस बराबर इतना, तो एस की जगह हम क्या बैठाएंगे 3 प्लस टी, एस की जगह हम क्या था 2s प्लस 3t बराबर 36 है, तो s की जगह हम क्या बैठाएंगे 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। अब देखो जब भी गुना होता है, अब बाहर में कुछ होता है दोनों का होता है, जैसे दुगुना, दुगुना 3, 3 दूना 6, दोगुना टी 2t प्लस 3t बराबर 6, है ना। अब देखो दोनों देखो टी टी क्या हो गया, एक गोतिया हो गया, टी टी क्या हो गया गोतिया हो गया, जैसे टी ए टी क्या जुट गया, ये दोनों एक गोतिया हो गया, तो टी टी क्या हो गया 3 और 2 कितना हो गया 5t, इधर प्लस उधर आके क्या हो गया माइनस, तो 5t बराबर क्या हो गया 30। तो देखो गुना में तो उधर जा क्या होता है भगा में, 6/5, 6 पंचे 30, टी का मान कितना निकला 6, टी का मान कितना निकला 6। तो देखो समीकरण समीकरण 3 में टी का मान रखने पर समीकरण 3, समीकरण 3 कहाँ है यहाँ है, क्या है s बराबर 3 प्लस टी है, तो टी का मान क्या निकलेंगे, s का मान निकलना, टी का मान निकल दे, s का मान निकलने के लिए इसमें रख दे, कहीं भी रखो आएगा, लेकिन क्या इसमें रखेंगे तो आसान होगा। ठीक, तो 3 टी का मान कितना है 6, तो s बराबर क्या होगा 6 3 9 हो गया, s अतः s का मान 9 और टी का मान कितना होगा 6, आंसर। देखो हल क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1, फिर 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 लो 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है, इसको लाओ, खाली है लेकिन क्या है माइनस है, इसलिए इसको ले आओ, 3x बराबर माइनस से बचना हमेशा, तो गलती कम होगा, 3 माइनस है तो प्लस, समीकरण 3 समीकरण समीकरण 3 नहीं देना, रुक, यहाँ देखो गुना उधर के भागा में 3y प्लस 3 समीकरण 3। अब क्या करना है समीकरण 3 को 2 में समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है यहाँ है, तो क्या है 3x माइनस 3y बराबर 9 है, x का मान निकला है, x की जगह में इसको बैठाएंगे, x की जगह में तो 9 हवे करें, x की जगह में क्या 3 प्लस वाई बटा 3 है ना, x की जगह में इसको बैठाएं माइनस 3y बराबर 9। अब देखो 3 से 3 का 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो क्या बचा यहाँ 3 बचा, और 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 9 गुना हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 3y, 3y बराबर 9, प्लस माइनस खत्म, 9 बराबर 9, यहीं तक आंसर रख दो। 4 नंबर क्वेश्चन है, कितना 4 नंबर, कैसे सॉल्व होगा देखो 2x 3y
13 सिंपल रहता, लेकिन क्या है दशमलव है। गौर करके देखो, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें 10 है, 10 को निकालेगा। चलो करके दिखा देते हैं। सिंपल करके तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 10 एलसीएम करेगा 10 आएगा, 10 इधर भी 10 है, 10 10 क्या होगा कैंसिल, सिंपल 8 रहेगा। खाली डराने के लिए दे दिया है, तो करके दिखाते हैं। देखो जैसे कि 2x बटा 2 प्लस 3.3y बराबर 3। 10 में उड़ाएंगे क्या आएगा 10, 10 में उड़ाएंगे क्या आएगा 10, 10 में उड़ाएंगे क्या आएगा 10। और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का 10, इधर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। ठीक है, अब क्या करना, देखो ई 10 कैंसिल, देखो इधर तो बराबर रहेगा, इधर नीचे नीचे रहेगा, क्या होगा कट जाएगा, कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। वही बोला सिंपल, क्या कट जाएगा, उसी तरह ये भी रह जाएगा, सिंपल हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको क्या मान लो समीकरण 2, समीकरण 2। ठीक है, अब सॉल्व करना है, अब क्या करना है सॉल्व करना है। समीकरण को 1 ले लो, 2x प्लस 3y बराबर 13 बराबर 2x को इधर रखो, 13 प्लस इधर आके माइनस समीकरण 3, समीकरण 3 सॉरी इधर देखो गुना उधर आके भागा में 13x माइनस 3y बटा 2 समीकरण 3। अब क्या है समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, क्या रखने पर, समीकरण 2 में कहा है समीकरण 2 यहाँ है 4x, x के जगह क्या बैठाएंगे इसको 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23 है ना। तो देखो 2 से 2 एक 2 2 दूना 4, तो 2 आएगा 13 दूना 26, फिर गुना होगा 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23 है ना। देखो इधर उसको भेज दो, इधर 6y में 5y क्या बचा माइनस y बचा, तो बड़ा में छोटा है माइनस 6y ज्यादा है माइनस बच गया, उधर क्या हो गया 23 में 26 गया, क्या माइनस 3, 3 खत्म, माइनस माइनस खत्म, तो y का मान कितना निकला 3, y का मान। ठीक, अब देखो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 कहाँ है यहाँ है, y का मान रख दो, x का मान निकल जाएगा 3, y का मान कितना निकला देखो 3 बटा 2, x बराबर क्या हो गया 3 तिया 9, 13 में 9 गया 4 बटा 2, 2 से काटेगा 2, तो x का मान क्या निकला 2, अतः y का मान कितना हो गया, x का मान बराबर 2 और y का मान 3 हो गया। इतना सिंपल है, बताओ। खाली यहाँ डरवा रहा है जुट्ठो दशमलव देखिए, कुछ नहीं, दशमलव उड़ाएगा सब कॉमन निकाले खत्म, इसलिए दशमलव लिखने का काम नहीं इतना करने, डायरेक्ट यहाँ से लिखेगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मानो 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 समीकरण 1 और रूट 3x माइनस रूट 8 बराबर 0 समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करना है रूट 2x, ठीक है, प्लस रूट 3y बराबर क्या है 0, इधर प्लस उधर y भेज दो, तो क्या हो जाएगा रूट 2x बराबर, इधर प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस रूट 3y, इधर गुना उधर के क्या होगा भागा में रूट 2 समीकरण 3। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे, क्या है समीकरण 2, x के जगह में क्या बैठाएंगे इसको, x के जगह में क्या बैठाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा रूट 3 x के जगह में बैठाएं क्या रूट 3y बटा रूट 2 प्लस क्या बचा सॉरी माइनस
√8y बराबर 0 है ना। अब क्या करना है, गुना कर दो, क्या कर दो, गुना, 3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0, कुछ नहीं तो 1, एलसीएम √2 कितना आया, √2, एलसीएम कितना आया, तो कितना हो गया 3y माइनस इधर एक में तो √2 में तो √2 खत्म, तो आंसर क्या हो गया 16। देखो मान लो ये √2 गुना √8 दोनों हो जाएगा, रूट के अंदर 16 तो क्या निकलेगा 4, तो 4 4 16 क्या लिखेंगे 4 लिख लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4y बराबर 0, इधर कोना कोनी गुना 0 गुना 0, इधर क्या बचा 3y माइनस 4y बराबर 0, तो यहाँ क्या बचा माइनस y बराबर 0, तो y बराबर क्या बचा 0, y बराबर क्या बचा 0। अब देखो y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में 3 यहाँ है x √3 y का 0 √2, 0 से कुछ भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो अतः x बराबर 0 y बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0 y बराबर 0। चलो अगला क्वेश्चन 6 नंबर, तो इसको इस तरह भी सॉल्व करेगा तो सॉल्व हो जाएगा, बहुत मेहनत है इसलिए इसको सरल में तोड़ लो, क्या कर लो सरल में, क्या करेंगे इसको एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लो 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, ठीक 3 दूना 6, तो 3 बार में तो 3 तिया 9x माइनस 2 बार में तो 5 दूना 10y बराबर -2, कुछ नहीं तो 1 को नाखून गुना करेंगे क्या हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12, समीकरण 1। फिर इसको लेंगे x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, कुछ नहीं दोनों कैल्शियम लेंगे कितना आएगा 6, तो क्या होगा 3 बार में कितना बार में 3 बार में 2 बार में 3 का तो 2x प्लस 3 बार में 3y बराबर क्या हो गया 13 बटा 6, 6 6 क्या हो गया कैंसिल, 6 6 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2, समीकरण 2, समीकरण क्या हो गया 2, ठीक। तो अब क्या करना है, अब करना है चलो समीकरण एक ले लो, समीकरण का एक यहाँ है 9x माइनस 10y बराबर -12 है, 9x को इधर रखो -12 माइनस इधर रखे प्लस 10y, x बराबर क्या हो जाएगा पुनः मतलब भागा 12x प्लस 10y बट्टा 9, ठीक है, समीकरण 3। अब रखो समीकरण 3, तो इस तरह भी नहीं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, x का मान इतना है, x का मान समीकरण 2 में कहाँ है, x का मान 2 है यहाँ, तो यहाँ के 2 x का मान x का क्या है 12 प्लस 10y बटा 9, ठीक है, उसके बाद 3y, उसके बाद 13, है ना, गुना करो 12 दूना 24, 10 दूना 20y, ठीक है, प्लस 3y बराबर 13 बटा 9, है ना, या कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, तो कितना हो गया 9 हो गया, तो 24 हो गया, 20y हो गया, ठीक है, उसके बाद 9 तिया 27y हो गया बराबर 13,
तो क्या हो गया 20 हो गया, तो 24 7y से 20 और 7 कितना हो गया 47y बराबर 13। अब गुना गुना भी कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना कितना आया 13 नमा 87, 47y बराबर 117 प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 47y बराबर क्या हो गया 7 कारक 1 3 131 131। ये मिस्टेक हो गया क्या? सबका साथ में देखो 3 बार में कट गया, कितना बार में 3 बार में। y का मान कितना 3, y का मान कितना निकला 3। समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान कितना है, यहाँ है -12 प्लस 10y कितना निकला 3/9। 30 में 12 गया, 18 बटा 9, 9 दूना 18, x बराबर 2, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 आंसर। ठीक है, थैंक यू।